खूबी आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथी रहकर भी इस स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मदन भाई को विनती करता हूं कि थोड़ी सी बात करके आप जो राजू भाई ने आपको काम सौंपा है उस कार्य को आगे बढ़ाए। और दूसरी एक बात, जो गीत आप कल से या कहीं भी ये सुन रहे हैं स्वदेशी के, ये पूरे सारे गीत ये मदन भाई की आवाज है। मदन भाई, मैं विनती करूंगा मदन भाई को कि फिर से वो राजीव भाई के बताए हुए मार्ग और वो जो गीत हमें सुनाए। मदन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। सबसे पहले तो मैं आप सबसे हाँ ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक माफी मांगना चाहता हूं कि मुझे गुजराती बोलना नहीं आता है, मगर मैं समझता हूं। मैं पूरा अखबार पढ़ता हूं गुजराती का। यहाँ पे जितने भी गुजराती में ये होर्डिंग्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, वो सब मैं पढ़ सकता हूँ कि माटीना वासणामा राखेल पानी पीवा माटे सर्वोत्तम छे। तो ये सारी चीजें मुझे आती है, मगर बहुत अच्छे से गुजराती नहीं बोल पाता हूँ। मुझे याद है कि भूज में जब भूकंप आया था, उस वक्त राजू भाई ने गुजरात में और सौराष्ट्र में बहुत सारा सेवा का कार्य किया था। कई बार मैं राजू भाई के साथ में जब बहुत छोटा सा था तब मैं गुजरात में उनके कार्यक्रमों में कई बार सम्मिलित हुआ। अहमदाबाद के सम्मेलन में हुआ। अहमदाबाद में मुझे याद है कि एक बार राजू भाई को पुनरुत्थान ट्रस्ट ने बुलाया था और वहां पर उनको किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी। तो मैं बिना रिजर्वेशन के सेवाग्राम से उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर जो है वो अहमदाबाद पहुंचा था। और उस वक्त कुछ बिहार से चलने वाली कोई ट्रेन थी, उत्तर प्रदेश से या बिहार से, और उसमें मैं बैठ गया था और रिजर्वेशन भी नहीं था और जनरल डिब्बे में बैठा था कि वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतने भरा हुआ था। और मैं सूरत तक आया और फिर सूरत के बाद में जो है थोड़ी सी जगह मिली और बैठने को मिला मुझे। पूरी रात मैंने वो जर्नी की थी और उस वक्त मेरी उम्र 14 साल की थी। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, मुंबई से ही आज यहां पर पहुंचा हूं। और आप ये जो नाम देख रहे हैं स्वानंद संस्थान, स्वानंद मतलब कि खुद का आनंद, स्व का आनंद। राजू भाई ने एक ट्रेडमार्क लिया था, ये 1997-98 की बात है, उसका नाम था स्वानंद। और वो ट्रेडमार्क इसके लिए लिया था स्वानंद नाम का कि कौन सी चीज स्वदेशी है, ये उस ट्रेडमार्क से पता चले कि स्वानंद जिस पर भी लिखा हुआ होगा वो स्वानंद जो है वो एक्चुअल में सही मायने में स्वदेशी, ऐसा लोगों को पता चले, इसलिए स्वानंद ऐसा नाम उन्होंने लिया था। और आज आप देखेंगे कि स्वानंद संस्था, स्वा और स, संस्थान का स और स्वा का स अगर आप ले लेंगे तो ये होता है श्वास, मतलब श्वास। और स्थान, श्वास का स्थान मतलब कि हृदय का स्थान और धड़कन का स्थान, और वो है गुजरात, जहां पर आज हम लोग सब बैठे। इस देश की जो श्वास है वो है गुजरात। मुझे याद है कि जब राजू भाई की पहली कैसेट्स आई थी और उस वक्त 30 भाग होते थे, उसमें 30 भाग में 29 भाग राजू भाई के थे और 30वीं जो कैसेट थी वो मेरी गीतों की कैसेट थी। मैं डफली बजा बजा कर राजू भाई के साथ में जो है पहले लोगों को जमा करता था और फिर राजू भाई अपना भाषण देते थे। और वो कैसेट्स गुजरात के जो टेम्पोज है छोटे छोटे, जिसको आप छकड़ा कहते हैं, या जो बड़े बड़े जो जिसमें आप क्या कहते हैं उसको, छकड़ा बोलते हैं, छकड़ा जो होता है उसमें बजते थे। और लोग जो पूछते थे कि ये कौन बोल रहा है देश के बारे में इतना जबरदस्त, इनकी कैसेट लेने के लिए लोग पीछे भागते थे। ऐसा मैंने तो नहीं देखा कि भाषण सुनने के लिए लोगों ने कैसेट के लिए गर्दी की हो। कहीं पर अगर आप बताएं मुझे कि किसी के भाषण सुनने के लिए कैसेट के लिए गर्दी हुई हो, ऐसा कोई इंसान मुझे दिखाई नहीं देता एक्सेप्ट राजीव दीक्षित। दोस्तों, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं गुजरात के सभी कार्यकर्ताओं का, और खास करके रोहित भाई, मयंक भाई और भरूच और अंकलेश्वर और सूरत के सभी साथियों का कि जिन्होंने इतना बड़ा
कदम उठाया और स्वानंद संस्थान जो है उन्होंने शुरुआत करने की आज नींव रखी। और राजू भाई कहते थे कि आज भरत बापू के हाथ से इसका उद्घाटन हुआ और पूजा हुई। राजू भाई कहते थे कि जिस कार्य में संत उपस्थित हो, ब्रह्म कुमारी जी से भी माता जी यहाँ पर उपस्थित है, जिस कार्य में संत उपस्थित हो और जिसकी नींव संत ने रखी हो, वो कार्य कभी भी रुक नहीं सकता। वो कार्य जो है वो आसमान को छूता है। तो मैं भी अभिनंदन करता हूं सभी साथियों का गुजरात के कि ये कार्य निरंतर बढ़ता रहे। हम सभी आपके साथ में हैं। सेवाग्राम की राजीव दीक्षित मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव दीक्षित स्वदेशी उत्थान संस्था के रोहित भाई ट्रस्टी भी हैं, वनराज भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सब ट्रस्टी हैं। ये उस वक्त के ट्रस्ट बना हुआ है और राजू भाई ने जब भारत पीठम बनाया था उस वक्त से मेरी उम्र जब 18 साल की हुई और मुझे मतदान का अधिकार हुआ, तब से राजू भाई ने मुझे ट्रस्टी बनाया था और उन्होंने कहा था कि आप इसको आगे निरंतर कार्य लेते जाएं। राजू भाई आज हमारे बीच में नहीं है, मगर उनके विचारों के रूप में हजारों राजीव दीक्षित संपूर्ण भारत में अपना काम कर रहे हैं, उनके कार्य को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य जो उनका एक विषय 2003 से उन्होंने अपने हाथ में लिया था, एक छोटी सी चिट, एक छोटी सी खबर अखबार की हमारे हाथ में लगी और उसका पीछा करते हुए हम लोगों ने इतना बड़ा स्वास्थ्य का जो पूरा कार्य खड़ा किया, हजारों कैंप लगाए और लोगों को जागृत किया अपने डॉक्टर खुद बनने के लिए। तो वही कार्य हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं। मगर उसके अलावा भी और भी स्वास्थ्य व्यवस्था के अलावा भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिनको हमको पूरे भारत में ठीक करना है। कानून व्यवस्था है, शिक्षण व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था है। तो ऐसी सारी व्यवस्थाओं को भी हम लोग हाथ में लेकर उसका काम कर रहे हैं। अलग अलग विंग्स में, अलग अलग शाखाओं में उसके लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। और यूट्यूब पर आप लोग, सोशल मीडिया पर कई साथी काम कर रहे हैं, वो लोगों तक राजू भाई को पहुंचा रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो ये जो स्वदेशी का कार्य है, इसकी जो रूपरेखा वाला जो गीत है, वो जैसे रोहित भाई कह रहे थे कि मदन भाई आप एक गीत जरूर सुनाइएगा, तो मैं वो गीत आपको सुनाता हूं जो राजू भाई का प्रिय गीत था। आप लोग सुनना चाहेंगे? जरूर। तो आप लोग मेरी बात अगर दोहराएंगे तो और भी अच्छी बात है कि ये परिभाषा जो है स्वदेशी की बताने वाला गीत है कि एक्चुअल में स्वदेशी क्या है। मेरा हो मन स्वदेशी, आप गाइए। मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। भाइयों की आवाज कम आ रही है। मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी। तो क्या है स्वदेशी? जो गांव में बना हो, जो गांव में खपा हो, जो गांव को बसाए, वह काम है स्वदेशी। मतलब जो गांव में बना हो, गांव में खपा हो, जो गांव को बसाए, वो काम है स्वदेशी। जो इस स्वानंद संस्थान के माध्यम से इस पूरे एरिया में आजू बाजू के गांवों को बसाने का काम और उनको स्वावलंबी बनाने का काम, उन गांवों को स्वदेशी बनाने का काम ये संस्थान करने वाली है। और इतनी ज्यादा संख्या, मतलब अभी तो कुछ ही लोगों, साथियों को हम लोगों ने यहाँ पे बुलाया है, मगर आगे चलकर हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा महासम्मेलन करेंगे जहां पर गुजरात के कोने कोने से यहाँ पर साथी जुड़ने वाले।
और क्या है स्वदेशी की परिभाषा? जो हाथ से बना हो, जो हाथ से बना हो, या गरीब से लिया हो, जो हाथ से बना हो, या गरीब से लिया हो, जिसमें स्नेह भरा हो, जिसमें स्नेह भरा हो, वह चीज है स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी। तो ये सब चीजें करने के लिए हमको क्या करना होगा कि जितनी भी एक व्यक्ति है जो धनाढ्य है तो वो धनाढ्य ही बनते जा रहा है, एक व्यक्ति गरीब है तो गरीब ही बनते जा रहा है। तो इसको हमको विग्रह करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, वो जो व्यवस्थाएं हैं उनको समान मात्रा में बांटना होगा। तो उसके लिए क्या कहा गया है कि कर शक्ति का विभाजन, कर शक्ति का विभाजन, कर शक्ति का विभाजन, कर शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, मिटे पूंजी का ये शासन, बनेगा अब स्वावलंबी, बनेगा अब स्वावलंबी, बनेगा अब स्वावलंबी, बनेगा अब स्वावलंबी, वह नीति हो स्वदेशी, वह नीति हो स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी, होवे कफन स्वदेशी। और हमारा प्रण जो है इस सारे कार्य को करने के लिए वो इतना मजबूत है कि हम लोग ना किसी पार्टी से हैं और ना हम किसी दल से, हम सिर्फ जो है उनकी सपनों को, उनके सपनों को आगे लेकर जा रहे हैं, जो 7,32,780 क्रांतिकारी हैं जिन्होंने स्वदेशी भारत का, स्वतंत्र भारत का, आजाद भारत का सपना देखा था, जो राजू भाई ने सपना देखा था, उसी कार्य को हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। तो हमारा जो संकल्प है वो कितना मजबूत है वो इस अंतरे से मैं आपको बताना चाहता हूं कि चट्टान टूट जाए, चट्टान टूट जाए, तूफान घुमड़ के आए, तूफान घुमड़ के आए, चट्टान टूट जाए, चट्टान टूट जाए, तूफान घुमड़ के आए, तूफान घुमड़ के आए, गर मौत भी पुकारे, गर मौत भी पुकारे, गर मौत भी पुकारे, गर मौत भी पुकारे, तो भी लक्ष्य हो स्वदेशी, तो भी लक्ष्य हो स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी,
मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी, होवे कफन स्वदेशी। आज जितने भी गीत है वो आप देख रहे हैं कि कैसे गीत पूरे मार्केट में आप लोग देखते हैं, कैसे कैसे भद्दे गीत आते हैं और हमारे नौजवान उसी को सुन रहे हैं। मतलब कि मुझको ये पसंद है, मुझे बेबी का बेस पसंद है, मुझे लिफ्ट करा दे, और वो क्या क्या ऐसे बकवास गीत आ रहे हैं जो जिन गीतों को आज हमने सुनने की जरूरत है। और हमने तो ऐसे ऐसे गीत बनाए हैं कि हमने एक बार राजू भाई को प्रण किया था कि राजू भाई आप कोई भी भाषण दो। जब मैं स्कूल से निकला, मैं राजू भाई से कहा था कि आप जो भी भाषण देंगे, जो भी विषय आप देंगे, मैं उस विषय को संगीतबद्ध कर दूंगा। और इसी स्वास्थ्य के विषय को मैंने संगीतबद्ध किया। 7000 संस्कृत के सूत्रों को हमने दोहे स्वरूप में लिखा है। आप YouTube पे अगर डालेंगे मदन दुबे तो आपको ये सारे दोहे मिलते हैं। जो YouTube पे आप लिखे कि स्वास्थ्य में आयुर्वेदिक दोहे, तो मदन भाई के दोहे आते हैं। और मैं आपको ऐसे ही कुछ दोहे एक दो आपको सुनाता हूं ताकि आपको पता चले कि आज अगर कबीर जी और रहीम जी होते और इस देश की ऐसी अवस्था देखते देखते जिसमें 100 करोड़ लोग विविध बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो शायद वो बीमारियों के ही दोहे लिखते। तो जो 7000 सूत्र वाग्भट जी ने लिखे अष्टांग संग्रम और अष्टांग हृदय में, जो संस्कृत क्लिष्ट भाषा, आज मैं पढ़ रहा था जब नीलेश भाई के घर पे रुका कि हमारे देश में 1665 भाषाएं, उसमें से 24% भाषाएं खत्म होने की कगार पर। 24% ऐसी भाषाएं हैं जो बोलने वाले सिर्फ 1000 लोग बचे। संस्कृत तो खत्म ही हो गई। एक बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर बोली जाने वाली अभी एक भाषा खत्म हो गई जिसका नाम था कुसुंदा भाषा, वो अभी खत्म हो गई। अंडमान और निकोबार में बोली जाने वाली वो भाषा अभी खत्म हो गई। और 24% ऐसी भाषाएं बची हैं हमारे देश की जिसके सिर्फ 1000 लोग बचे हुए, 1000 से भी कम लोग जो उन भाषाओं को बोलने वाले, और वो बिकॉज ऑफ कारण है उसका अंग्रेजी। तो इन संस्कृत के दोहों को हम लोगों ने दोहे स्वरूप में हिंदी भाषा में लिखा है। आप सब लोग जरूर सुनिए। राजू भाई ने एक सूत्र बताया है सुबह का, सबसे पहला सूत्र, और वो सूत्र है कि सुबह उठते ही 3 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए उन लोगों ने जिनकी उम्र 14 से 60 वर्ष तक है, और 14 से कम वालों ने पीना चाहिए 1.5 गिलास, और 60 वर्ष की उम्र के लोगों ने 1 से 1.25 गिलास पानी पीना चाहिए। ऐसा सूत्र बताया। तो मैंने उसको दोहे में लिख दिया, जैसे मैंने राजू भाई को प्रण किया था कि आप जो भी बोलेंगे मैं उसको संगीतबद्ध कर दूंगा, क्योंकि मैं एक संगीतकार हूं, गायक हूं। तो सुबह सुबह पानी पियो घूट घूट कर आप, सुबह सुबह पानी पियो घूट घूट कर आप, बस 2-3 गिलास है, बस 2-3 गिलास है, हर औषधि का बाप, हर औषधि का बाप। और एक बहुत अच्छी संस्कृति हमारे देश से गई और उसको कहते हैं ताली बजाने की संस्कृति। मयंक भाई ने तो कहा कि ओम बोलिए, ओम बोलने से यहाँ के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे, मगर मैं आपको एक सूत्र बताकर जाना चाहता हूं कि ताली बजाओ रोग भगाओ, क्योंकि सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट इसी हाथ की हथेलियों में है। तो जितने जोर से आप ताली बजा सकते बजाइए, गुलाबी होने तक। जब तक गुलाबी हो जाए तो सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो दब जाते हैं उनके, और सारे रोग जो है वो खत्म हो जाते हैं। ये संस्कृति भारत ने दी है सारी दुनिया को, और अभी हाथ जोड़ने की संस्कृति जो भारत बता रहा है सारी दुनिया को कि हाथ जोड़ोगे तो कोरोना जैसे वायरस नहीं आएंगे। नमस्कार की संस्कृति, हाथ मिलाने की संस्कृति हमारी कभी नहीं रही, हाथ जोड़ने वाली संस्कृति रही है।
ताकि दोनों जो वाइब्रेशन है, दोनों हाथों की जो वायु है एक हो जाए और हृदय के पास में आकर हृदय चक्र ओपन हो जाए। मान लो कि आपके मुंह में छाले हो जाए, छाले हो गए गर्मी के कारण, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको डॉक्टर बोलता है कि बिकॉसिल ले लो, बिकॉम्प्लेक्स ले लो और किडनी खराब कर दो छालों के साथ। मगर हमने लिखा 2 लाइन में कि मुंह के भीतर भाग में छालों के पड़े जो चीरा, मुंह के भीतर भाग में छालों के पड़े जो चीरा, 4 ग्राम मतलब 1 चम्मच, 4 ग्राम 4-5 घंटे, 4 ग्राम 4-5 घंटे भिगो के खा लो जीरा, भिगो के खा लो जीरा। ऐसे 7000 दोहे हमने लिखे। मान लो कि आपका रक्तचाप बढ़ गया, मतलब हाई बीपी की शिकायत अगर आपको है, तो 2 लाइन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि रक्तचाप बढ़ने लगे कुछ मत सोचो भाई, रक्तचाप बढ़ने लगे कुछ मत सोचो भाई, कसम राम की खाए के, कसम राम की खाए के, तुरंत छोड़ दो चाय, तुरंत छोड़ दो चाय। ऐसे हजारों दोहे आप जो है YouTube पे सुन सकते हैं। अभी तो 80 रोगों के दोहे हैं और आप रोज अगर घर पे अगर इसको बजाते रहेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि 80 रोगों की बीमारियां इन दोहों में हमने बताई है और सूत्र बताए हैं। 20 सूत्रों के दोहे हमने बताए हैं। इन 20 सूत्रों को भी अगर आप याद कर ले तो मैं आपको गारंटी से बताना चाहता हूं कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं 2003 से कभी बीमार नहीं पड़ा जब से राजू भाई ने हमारे ऊपर इन सूत्रों के एक्सपेरिमेंट किए। राजू भाई सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करते थे कि लार से अगर आपकी आंखों की चश्मा जाने वाला है तो आप पहले कार्यकर्ता करके देखो। पहले हम वो सारे एक्सपेरिमेंट करते थे और उसके बाद में राजू भाई जो है आगे बढ़ते थे, सामान्य लोगों को बताते थे। तो मैं स्वानंद संस्थान जो वर्धा सेवाग्राम का ही गुजरात का एक अंग है, एक भाग है, उस भाग को गुजरात में हम जगह जगह पर गांव-गांव उसको ले जाएंगे और इन गांवों को स्वावलंबी बनाएंगे और स्वदेशी ग्राम बनाएंगे। ऐसा हम लोग आज यहाँ पर प्रण करते हैं और दुनिया भर के लोग यहाँ पर आएंगे, स्वस्थ होकर जाएंगे। और इस स्वानंद संस्था में एक और शब्द छुपा हुआ है। मैं जब देख रहा था कि स्वा मतलब खुद और एक नंद शब्द छुपा हुआ है। नंद मतलब गायों को बचाने वाला नंद है ना, कृष्ण भगवान के पिताजी नंदलाल। तो ये नंद का स्थान मतलब ये गायों का स्थान बनेगा और यहाँ पे पंचगव्यों से लोग जो है ठीक होकर जाएंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और सब लोगों को फिर से सभी साथियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और एक बार हम लोग भारत माता की जय बोलेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे और फिर मैं विराम करूंगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। राजीव दीक्षित, राजीव दीक्षित, राजीव दीक्षित। बहुत बहुत धन्यवाद।